देखिए बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक और रिएक्शन इथेनॉल का ले रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लास ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन एटम। कभी भी ऑक्सीजन एटम अगर जुड़ता है तो आप उसे ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हमें कुछ एजेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे एजेंट आपका कोई काम करवा देता है ना, प्रॉपर्टी एजेंट आपको प्रॉपर्टी दिलवा देता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी का ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीजन क्या कर देता है? इट्स कैरिड ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। ये ऑक्सीडेशन किसी और सब्सटेंस का करता है। देखिए, ये अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है किसी का तो आप उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। लेट सपोज कि ऑक्सीडेशन ना करके किसी का रिडक्शन करता, तो कौन सा एजेंट होता? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वैसे क्लास एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरिड ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, इन द सेम वे दे कैरिड रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो हम लोग इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, मतलब एडिशन ऑक्सीजन करने वाले हैं, तो हमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी। आप क्या प्रोसेस करने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं तो कौन सा एजेंट चाहिए होगा आपको? ऑक्सीडाइजिंग, ताकि वो आपको क्या करवा सके? ऑक्सीडेशन। क्योंकि आप रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे क्लास तो रिडक्शन करवा देगा वो। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन कौन से? एक है बच्चों K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक है आपका स्टूडेंट K2Cr2O7 जो कि है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडेशन करवाता है किसी का, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एसिडिफाई। और एक होता है बच्चों आप लोगों का KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट? पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्लास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो है जो किसी का क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। पर ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो कौन करवा रहे हैं? ऐसे दो बंदे, तो K2Cr2O7 KMnO4। तो जब भी ये दो बंदे देखेंगे आप क्या समझ जाओगे कि ये दूसरे क्या करवाने वाले हैं? ऑक्सीडेशन। दूसरे को क्या देने वाले हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमेशा क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन। मतलब हमेशा किसी ना किसी को क्या देते रहेंगे स्टूडेंट? ऑक्सीजन एटम देते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इथेनॉल के साथ कैसे ये प्रोसेस होती है। तो देखिए बच्चों, अब करते हैं इसका ऑक्सीडेशन इथेनॉल का। CH3 CH2OH आप जानते हैं कि इथेनॉल है। अगर मैं इसके साथ बच्चों प्लेस करता हूं तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन देता है। तो उसमें ऑक्सीजन देता है तो समझो ना कि अगर किसी को ऑक्सीजन दे रहा है, ये आपका अल्कोहल है, तो यहां अगर एक ऑक्सीजन दे देगा तो पता है क्या हो जाएगा? 2 O आ जाएंगे। तो ना कंपाउंड आपका जो अल्कोहल है वो आपका एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड। इथेनॉल है, क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। अभी कैसे प्रोसेस हुआ है बच्चों वो तो हायर क्लासेस से रिलेटेड है। 10th स्टैंडर्ड तक इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक O और आ जाता है। सर ये CH2 कहाँ चला गया? भाई बैलेंसिंग अगर आप देखोगे, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी देखिए ना, ऐसे होता है ये C OH, आप जानते हैं है कि नहीं? ऐसे होता है। तो इस कार्बन का वैलेंसी पूरा है 2 3 4। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि सर ऐसे बना दें CH3 CH2OOH, तो गलत है क्लास। क्योंकि वैलेंसी देखिए ना, CH3 C के पास 2 H आपने पहले लगा दिए, अब ये O कहाँ लगाएंगे आप? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग कि जो आपका CH3 CH2OH है वो अपने आप को एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। और ये कौन सा एसिड है क्लास? ये है इथेनोइक एसिड, जिसका हम लोग डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे इथेनोइक एसिड के ऊपर। सोचिए बच्चों, अगर ये इथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल होता, 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेनॉल होता, और फिर अगर मान लीजिए आप KMnO4 लेते, क्योंकि KMnO4 भी तो ऑक्सीडाइजिंग है,
तो क्या करता, कितने कार्बन का अल्कोहल है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का एसिड CH3 CH2 और आखिरी वाला तो पता है आपको क्या होता है COOH, मतलब प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल है ना, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा क्लास, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें बच्चों कि जब भी आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो आपको एसिड बना के देगा। अगर आप इथेनॉल लेंगे तो वो आपको इथेनोइक एसिड देगा, आप प्रोपेनॉल लेंगे प्रोपेनोइक एसिड देगा, अगर आप ब्यूटेनॉल लेंगे तो बच्चों वो आप लोगों को ब्यूटेनोइक एसिड देगा। ठीक है, आप यहाँ पे पेंटेनॉल लेंगे पेंटेनोइक एसिड वो आपको देगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए जब भी आप लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो वो आपको एसिड बना के देगा क्लास। ठीक है, अब हम लोग इस पे चलते हैं इथेनोइक एसिड की तरफ, इसके कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो क्लास इथेनॉल के बाद चलते हैं इथेनोइक एसिड पे। Before moving to the chemical reaction of ethanoic acid, first we discuss the physical property। जो इससे कॉमन प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला है CH3COOH होता है, जिसको हम लोग एसिडिक एसिड भी कहते हैं। मैं जो लेक्चर डाला था नॉमेनक्लेचर का वहां पे बताया था इस चीज को कि जो आपका इथेनोइक एसिड है उसी का दूसरा नाम एसिडिक एसिड भी पड़ता है बच्चों। 5 से 8% अगर आप एसिडिक एसिड को मतलब 5 से 8% अगर एसिडिक एसिड को आप पानी में डाल दें उसको विनेगर कहते हैं। जनरली विनेगर जो होता है चाउमीन वगैरह बनता है उसमें डलता है, या इसको यूज किया जाता है जहां पर भी अचार वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें एसिडिक एसिड डाल देते हैं ताकि वो अचार प्रिजर्व रहे, मतलब लंबे टाइम तक आप उसको यूज कर सको। पूछ सकता है व्हाट इज विनेगर। 5 से 8% एसिडिक एसिड को अगर पानी में डाल दें तो बच्चों वो विनेगर कहलाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन के आसपास है। ठीक है, इतना कम है, देखिए ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। और बहुत कम होने की वजह से जब भी ठंडे क्लाइमेट या विंटर का सीजन आता है तो ये बिल्कुल फ्रीज कर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं, इसीलिए इसको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं। पूछ सकता है आपसे why they are called glacial acidic acid, because melting point is very low, so during the winter conditions या फिर जब cold climates होते हैं जहां पर वहां पर ही फ्रीज कर जाते हैं बर्फ की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। बच्चों नाम ही में चल रहा है एसिडिक एसिड, बाबा बोल रहे हैं एसिडिक एसिड, तो ये किस नेचर का होता है बच्चों, एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन ये अपने आप को कंप्लीट आयनाइज नहीं करता है। कंप्लीट आयनाइज मतलब पूरी तरीके से H+ कंप्लीट आयनाइज नहीं करता है बच्चों, इसलिए ये आपका वीक एसिड में ट्रीट होता है स्टूडेंट। तो इस चीज का ध्यान रखें, इसको एसिडिक एसिड कहा जाता है। 5 से 8% अगर डालेंगे तो विनेगर कहा जाता है। विनेगर को यूज किया जाता है जो पिकल्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि बर्फीले इलाकों में तो ये क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। इसका नाम पड़ता है इसका ग्लेशियल एसिडिक एसिड। और बच्चों ये एसिडिक in नेचर है, पर कैसा एसिड है, वीक एसिड है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ। देखिए क्लास पहले रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं एस्टरिफिकेशन, और इससे रिलेटेड बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो नहीं काउंटलेस क्वेश्चन है। स्टार्ट विद एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बनने वाला है क्लास। एस्टर क्या होता है, एस्टर कैसे बनता है, ध्यान रखिए। ये आपको क्या करना है, सबसे पहले एसिटिक एसिड है उसको लिखिए उसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, और इस अल्कोहल को रिवर्स मैनर में लिखिए, मतलब HOCH2CH3। और आप जानते हैं ये पानी को बाहर निकालता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पहले लेक्चर से बताए हुए। अब क्या करना है बच्चों, आपको इस चीज को बाहर निकालते हैं। देखिए क्या हो रहा है, H2O क्या बाहर जा रहा है, H2O। तो जैसे ही बच्चों इस चीज को बाहर निकालेंगे तो क्या बनने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 बाहर निकल जाएगा H2, और ये जो बना क्लास इसी को बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। और इस एस्टर का स्वीट स्मेल होता है। जैसे ही ये प्रोसेस हो रहा होता है एक स्वीट सी स्मेल आ रही होती है, स्वीट स्मेल का यूज परफ्यूम में कर लिया जाता है, या जो फ्लेवर्स देखते हैं ना, अलग फ्लेवर्स आते हैं आइसक्रीम वगैरह के, इन सब चीजों में
एस्टर को यूज कर लिया जाता है। तो बच्चों अगर आप एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो वाटर को बाहर निकाल के आपको एस्टर बना के दे रहा है। दैट प्रोसेस कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। पता रिवर्स भी हो सकता है, मतलब जैसे आप ये एस्टर बना ना, दिस इज एस्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बच्चों जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसमें अगर आप NaOH डालेंगे, मतलब Na+OH-, तो ये Na इसके साथ चला जाता है और OH इसके पास चला जाता है, मतलब Na इसके पास CH3 COO Na और इसके पास OH CH3 CH2OH बन गई। इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं क्लास? सपोनिफिकेशन। और इसको सपोनिफिकेशन कहने का मेन रीजन है कि जब हम सोप बनाते हैं तो उस टाइम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से सपोनिफिकेशन। बच्चों दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार लिख के देखिए कि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, व्हाट इज सपोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन उल्टा ही है सपोनिफिकेशन। पहले आप यहां से एस्टर बनाते हैं, एस्टर से वापस को बना रहे हैं स्टूडेंट, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, इन रिएक्शंस को बार बार करके देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, कुछ और रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे।